हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। आज है शिवरात्रि का दिन। सॉरी, थोड़ा लेट ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था, नेट का इशू चल रहा था मेरे फ़ोन में। अभी भी सुबह सुबह मैंने ये वीडियो एडिटिंग करी है, जिसकी वजह से, क्योंकि सुबह फास्टिंग नेट होता है फ़ोन के अंदर, और नेट जब फास्ट होता है तो उसमें हमारी वीडियो एडिटिंग अच्छे से हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी एडिटिंग करके इसको मैंने रात को अपलोड करूँगी। सो दोस्तों, आज है शिवरात्रि और मेरे महादेव जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग कहते हैं ना कि नई मूर्ति चाहिए होती है, नई तस्वीरें चाहिए होती है। मेरे मंदिर में बहुत पुरानी पुरानी तस्वीरें हैं, बहुत पुरानी पुरानी मंदिरें हैं। अगर एक बात सोचो, अगर हम पुराने हो जाए, कोई हमें बाहर निकाल के फेंक दे तो अच्छा लगेगा? नहीं ना। इसलिए ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं कि ये मूर्ति पुरानी हो चुकी है, ये ऐसी हो चुकी है, वैसी हो चुकी है, इन्हें बाहर निकाल दो। बट नहीं, मैं आपको घर के, अपने घर की वो तस्वीर भी दिखाऊंगी जो तस्वीर मेरे घर के अंदर मंदिर आने से पहले आई थी। यानी कि जब मेरी ज़िंदगी की शुरुआत थी, मैंने शादी की थी, और मेरी शादी होने के करीबन 4 से 5 महीने तक मेरे घर में मंदिर, ये समझ लो कैलेंडर भी नहीं था। कैलेंडर के अंदर जो भगवान जी बने होते हैं वो तक नहीं थे। जब मुझे लोग बोलने लग गए कि आप मोमडन हो, कि आप लोगों ने भाई ऐसी चीज़ें नहीं रख रखी हैं, भगवान की तस्वीर नहीं है घर के अंदर, पूजा कैसे करते हो। क्योंकि हालात शुरुआत के कुछ ऐसे ही थे दोस्तों, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कुछ इसी तरीके से हुई थी। तब एक तस्वीर थी जो मेरी माँ ने मेरे को दी थी, बहुत बड़ी तस्वीर है, और विष्णु जी की तस्वीर है, मैं आपको बताऊं, और मैं आपको पक्का दिखाऊंगी इस व्लॉग में, आप देखना। सो वो तस्वीर मेरी लाइफ में, मेरे घर के अंदर तब आई थी, और आज वो तस्वीर ना, बिलीव नहीं करेंगे, साइड से उसकी लकड़ी हल्की सी टूट रखी है, फिर भी मैं उसको टेप से चिपका चिपका के बार बार अपने घर में टांग देती हूँ। हम रेंट वाले लोग हैं, हमने जहाँ जहाँ कमरे खाली किए हैं ना, वहाँ वहाँ हमने वो तस्वीर मतलब लगाई है। कभी हमने कमरों में वो तस्वीर छोड़ी नहीं है। मेरे मन घर में मंदिर नहीं आया था ना, उससे पहले जब मेरे घर में मंदिर की चौकी भी नहीं लगी थी लाइफ में, उससे पहले वो तस्वीर आई थी मेरे घर के अंदर। तो कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों, भगवान कभी पुराने नहीं होते, भगवान कभी भी खंडित नहीं होते। आज एक बात सोचो, मेरा एक पैर है और एक पैर नहीं है, तो क्या मैं खंडित हो गई? मैं बेकार हो गई? नहीं ना। अगर यही भेदभाव हम भगवान के साथ क्यों करते हैं फिर, जब वो भगवान हमारे साथ नहीं करता तो गलत बात है। मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती हूँ। आप लोग मानते हो नहीं मानते, कमेंट में ज़रूर बताना, या मैंने बात सही बोली। तो आज है शिवरात्रि के दिन, मैं मॉर्निंग में ही नहा के फटाफट से, और सूरज जी आ चुके थे, सनी भी नहा के बैठा हुआ था घर के अंदर, ये दोनों नहाए भी नहीं थे, और मैंने नहा के अपने मंदिर वंदिर साफ करना शुरू कर दिया। मेरा ये मानना है दोस्तों कि पूजा जितनी टाइम से हो जाए ना, उतना अच्छा है। तो ये चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि अगर हम दिन भर में, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, चाहे 24 घंटे में से हम 10 मिनट अपने भगवान को मॉर्निंग में नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। मैंने फटाफट से पूरे मंदिर को बड़े अच्छे से साफ़ किया, बड़े अच्छे से। आप लास्ट में ज़रूर देखना, मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने मंदिर को कैसे सजाया था। मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँ, मैं अब मेरी जो कंडीशन है ना, मैं लाइफ़ में कभी मंदिर नहीं गई हूँ साल में 2-3 साल में एक बार, कभी कालका जी चली गई, कभी कहीं। लेकिन वैसे ऐसे लोग जाते हैं ना, शिवरात्रि है तो मंदिर जाना है, और नवरात्रे हैं तो मंदिर जाना है, ऐसे मैं कभी नहीं गई। मैंने अपने घर के अंदर ही हमेशा पूजा करी है, और अपने इसी मंदिर में पूजा करी है। देखो दोस्तों, अगर हम हैं जहाँ, तो वहाँ भगवान भी है। कहते हैं जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा भी है। तो ये चीज़ मान के, अगर आप एक ज़मीन पे बैठ के भी बिना मूर्ति के शिद्दत के साथ आप हाथ जोड़ लोगे ना, तो ये समझ लो कि भगवान आपके वहाँ पर भी हैं। तो ये सोच वाली बात होती है कि मंदिर, मैं कभी लाइफ में मंदिर सच में नहीं गई हूँ। आप बिलीव नहीं करो, मेरे हस्बैंड जाते हैं, मेरी पूरी फैमिली जाती है, मेरा बच्चा जाता है, पर मैं कभी मंदिर नहीं जाती हूँ। मंदिर से मुझे कोई बैर नहीं है, बस ये है कि दिक्कत होती है, परेशानी होती है। कई मंदिरों में सीढ़ियाँ होती हैं, चढ़ने उतरने में काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो इससे अच्छा है, क्यों ना, जब मेरे भगवान मेरे दिल के अंदर है, मेरे घर के अंदर है, मेरा घर ही मेरा भगवान से कम नहीं है, तो मैं उसी में पूजा क्यों ना करूँ। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। आज मैंने फटाफट से मंदिर को साफ़ किया, मंदिर को साफ़ करके मैंने सूरज जी को दिखाया कि देखो मैंने मंदिर कैसा सजाया है। ठीक है, ये देखो कितनी खुशी थी मेरे फेस पे कि देखो मैंने कैसा सजाया है मंदिर। तो मेरे अक्सर क्या होता है कि मेरे घर में पूजा पाठ जो ऐसी चीज़ें होती हैं, मेरे हस्बैंड करते हैं। बट कुछ टाइम से, कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि मेरा बड़ा क्रेज़ सा हो रहा है कि मैं पूजा करूँ, मैं ऐसे सजाऊँ, मैं ऐसे करूँ, मैं अपने, मेरा बहुत ही बहुत खुशी मिलती है दोस्तों, मेरे को सच्ची बताऊँ तो। तो शिवरात्रि का मैंने फ़ास्ट तो नहीं रखा था, शिवरात्रि का मैं फ़ास्ट नहीं रखती, क्योंकि मायके में एक बार मेरा फ़ास्ट ख़राब हो गया था, तब से मैंने फ़ास्ट रखना छोड़ दिया। पर हाँ, ये है कि पूजा बड़े शिद्दतों के साथ कर लेती हूँ, कि महादेव जो भी दिया हुआ है आपका है, और जो भी दोगे आप दोगे, और जो भी लोगे वो आप लोगे। तो इसलिए उनसे कभी कोई शिकायत नहीं है मुझे, और कभी शिकायत होती है ना, तो दुनिया के सामने रोने से अच्छा मैं उनके सामने बैठ के रो लेती हूँ, क्योंकि वो शिकायतें नहीं करते लोगों में जाके, वो मुझे डांटते नहीं है, समझाते हैं और मेरा साथ देते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों। कैसा लगा मेरा ब्लॉग आज का, कमेंट में ज़रूर बोलना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर